नलवा हल्के की अगर बात करें, बहुत सारे प्रत्याशी जो है कांग्रेस में दावेदारी ठोक रहे हैं। अनिल मान ही क्यों, अनिल मान को ही कांग्रेस क्यों टिकट दे? जिस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं उनका आधार कुछ और है। वो कहते हैं कि सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देंगे। हम आश्वस्त हैं, टिकट हमारी है, क्योंकि हम आज ग्राउंड में सबसे मजबूत हैं। मतलब आप अपने आप को जिताऊ मान रहे हैं, बाकी जो जितने भी धुरंधर बैठे हैं वो जिताऊ नहीं है क्या? जो इंसान मेहनत कर रहा है, लोगों का आशीर्वाद तो हल्के मुंह से ही हो। धुरंधरों को कौन पूछता है? धुरंधर तो आने जाते आते जाते रहते हैं, उनको कोई नहीं पूछता। एक नाम मेरे को याद आ गया, संपत सिंह जी का। वो कहते जी आप बोल रहे हैं मैं आश्वस्त हूँ, और वो कहते जी 101% से भी ज्यादा कुछ होता है तो टिकट मेरी है और किसी का नंबर लगने नहीं दूंगा नलवा हल्के के अंदर। तो साहब बड़े नेता हैं, हो सकता है उनकी किसी कोई कमिटमेंट हो या कोई उनको किसी ने कहा हो। मुझे नहीं लगता कि अभी आज वो इस लेवल पे ये कह दें कि जी मेरी टिकट पक्की। काम देखो ना जी, पूरी विधानसभा में काम देखो, हमारा लोगों से मेल मिलाप देखो, लोगों से संपर्क देखो। मैंने देखे कि कई रैलियों के अंदर जो है वो कंपटीशन बांध लेते हैं। आप दूसरे अपने ही पार्टी के नेताओं के साथ भी सबसे ज्यादा भीड़ कौन लेकर के जाएगा, अपना हल्का तो छोड़िए दूसरों के हल्के में भी शक्ति प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। जो नेता जो लोगों की पसंद है, भीड़ इकट्ठी वही कर सकता है। नलवा विधानसभा में अगर हम लोगों की पसंद है, इसी कारण से भीड़ सबसे ज्यादा आती है। उधर से आदेश आते हैं, इधर से अनिल मान आदेश पूरे भी कर देते हैं और इस चीज की उम्मीद लगा करके बैठ जाते हैं कि अब तो नेताजी उनके बारे में जरूर सोचेंगे। हाल ही में जो है राहुल गांधी जी ने भी, मैंने सुना है, बड़ी फटकार लगाई है आपसी फूट को लेकर के, जो है कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बीच में चलती रहती है। उसके बाद नलवा हल्के की बात आती है, क्योंकि देखिए बीजेपी पिछले काफी दिनों से ओबीसी वोट बैंक पर जो है अपना कब्जा करके बैठी हुई है, और आपके हल्के के अंदर ओबीसी वोट बैंक बड़ा जबरदस्त है। सेंध हमारी कैसे करेंगे उसके अंदर? तो मैं पर्टिकुलर अनिल मान जो है वो किसी पर्टिकुलर एक एससी या बैकवर्ड का या जनरल का मैं कोई राजनीति नहीं करता, और ना ही उसके बारे में कोई विचार करता हूँ। हाँ, मुझे ये पता है कि नलवा विधानसभा आज मेरे साथ है। पैसा तो हाल ही में भी बड़ा जबरदस्त आया है, सारे हल्कों से अलग नलवा हल्के की 3 दर्जन गाँव को पैसा मिला है, हर चौपाल के लिए या फिर पंचायत के लिए। देखिए, मिला पैसा मिला जरूर है, पर वो कहीं भी विकास में कहीं भी नहीं लगा। जो मौजूदा विधायक हैं हरियाणा में, एक बड़ी पोस्ट उनके ऊपर है, डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा साहब, उन्होंने जो विकास करवाया या उनके काम से आप कितना संतुष्ट हैं? नलवा विधानसभा में गंगवा साहब ने विकास के सिवाय सब कुछ करवाया। मैं सहमत नहीं हूँ। हाँ, अगर वो उनको लगता है कि कभी मेरे मित्र हैं, किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी आके बात कर सकते हैं कि हमने नहीं ये काम किया है 5 साल में, जो हमने ये काम किया। तो क्या आप इनवाइट कर रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं गंगवा साहब को ओपन आकर के बात करें किसी भी प्लेटफॉर्म पे? नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी वीक न्यूज की खास पेशकश सीधी बात, जिसमें हम करते हैं सवाल उन राजनेताओं से जो आपके और हमारे बीच में रहते हैं, उन नेताओं से जिन पर हमारी सारी उम्मीदें टिकी हैं विकास को लेकर के। और आज के इस कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेसी नेता अनिल मान जी। सर, स्वागत है सिटी वीक न्यूज पर। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, नलवा हल्के की अगर बात करें, बहुत सारे प्रत्याशी जो है कांग्रेस में दावेदारी ठोक रहे हैं। अनिल मान ही क्यों, अनिल मान को ही कांग्रेस क्यों टिकट दे? काफ़ी समय से मैं एक्टिव हूँ, 8 साल से 9 साल से मैं नलवा हल्के में हूँ। हर घर तक पहुँचा हूँ, कांग्रेस की मैंने आवाज़ उठाई है, कांग्रेस का प्रचार किया है, और पूरे हल्के में, पूरे हल्के के जो लोग हैं वो सभी मुझे अपना परिवार का सदस्य मानते हैं, और यही आधार है कि मैं टिकट मांग रहा हूँ। लेकिन जिस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं उनका आधार कुछ और है। वो कहते हैं कि सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देंगे। वो तो आप घूमते हैं, आप सर्वे भी करते हैं, तो हम भी यही चाहते हैं कि जिताऊ को टिकट मिले, और जिताऊ को टिकट मिले और हम सभी मिलके उसकी मदद करें। और बात शर्त है कि वो जिताऊ होना चाहिए, और वो सर्वे जो है, सर्वे के आधार पे टिकट मिलेगी। तो सभी का यही मन है कि जिताऊ को ही हम लोग जो है ना वोट देंगे जी। तो अनिल मान की अगर टिकट कटती है कांग्रेस से, बाई चांस अगर आपको टिकट नहीं मिलती है, तो भी खुल करके साथ देंगे क्या? देखिए, मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, मैंने कभी जीवन में ये नहीं सोचा कि मैं हार जाऊँगा या मेरे को टिकट नहीं मिलेगी या ऐसी कोई बातचीत है जी। हम आश्वस्त हैं, टिकट हमारी है, क्योंकि हम आज ग्राउंड में सबसे मजबूत हैं। और मजबूती का ये नहीं है कि मैं किसी और आधार पे कह रहा हूँ, मेरे फादर मिनिस्टर थे या मेरा बैकग्राउंड पॉलिटिशियन था। मेरी जो मेहनत और ईमानदारी जो मैंने करी है और कांग्रेस पार्टी की मैंने समय दिया है, तो उस आधार पे मैं कहता हूँ कि मेरी मजबूती है। अगर सर्वे होगा तो 100% ये है कि हमें ही टिकट मिलेगी। मतलब आप अपने आप को जिताऊ मान रहे हैं, बाकी जो जितने भी धुरंधर बैठे हैं वो जिताऊ नहीं है क्या? नहीं, धुरंधर से क्या बात है, वो तो लोगों की, पब्लिक की आवाज़ है। आज सुबह भी कोई हमारे से भी मिल के गया, तो वो भी यही कह रहा था जी पूरे हल्के में घूम के आया हूँ, तो वो हमारा ही नाम लेता है।
तो आधार तो यही है कि जो पब्लिक, जो आदमी, जो इंसान मेहनत कर रहा है, लोगों का आशीर्वाद तो हल्के मुँह से ही हो। धुरंधरों को कौन पूछता है? धुरंधर तो आने जाते आते जाते रहते हैं, उनको कोई नहीं पूछता। वैसे एक नाम मेरे को याद आ गया है, संपत सिंह जी का। वो कहते जी, आप बोल रहे हैं मैं आश्वस्त हूँ, और वो कहते जी 101% से भी ज़्यादा कुछ होता है तो टिकट मेरी है, और किसी का नंबर लगने नहीं दूंगा नलवा हल्के के अंदर। देखिए, मैं आपको फिर एक बात कह रहा हूँ कि जो रेल की टिकट है वो भी हमें 2 महीने पहले बुक करानी पड़ती है, और जो राजनीतिक टिकटें होती हैं वो इलेक्शन से कुछ दिन पहले ही वो पूरा सर्वे करा के, और एक आधार होता है, उस आधार पे टिकट मिलती है। प्रोफेसर साहब बड़े नेता हैं, हो सकता है उनकी किसी कोई कमिटमेंट हो या कोई उनको किसी ने कहा हो। मुझे नहीं लगता कि अभी आज वो इस लेवल पे ये कह दें कि जी मेरी टिकट पक्की है। पता नहीं उन्होंने किस परिपक्ष में ये कहा होगा कि मेरी टिकट पक्की है। आपके लिए बड़ा तीखा बोलते हैं, सीधी बात हैसियत पे उतर जाती है, ऐसा क्यों? ऐसा मतलब क्या बुरा किया है आपने उनका? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। बड़े नेता हैं, हमारे पिता समान है, बोल सकते हैं। और ये हैसियत की बात, मैं तो बहुत साधारण परिवार से थे, बहुत ही, मेरे फादर कोई ज़्यादा बड़ी, कोई बहुत बड़े जमींदार नहीं थे, बहुत छोटे परिवार से आता हूँ। आज मेहनत करके यहाँ पहुँचे हैं भाई। बड़े लोग हैं, कह सकते हैं हमारे को छोटा आदमी, कोई खास बड़ी बात नहीं, और मैं उनका सम्मान करता हूँ। जी, आने की बात आपने कही है, तो एक चीज़ और लोग अक्सर कई बार जिक्र छेड़ देते हैं कि भाई दूसरे हल्के से आकर के जो है नलवे हल्के के अंदर दावेदारी जता देते हैं। नहीं, दूसरा हल्का कौन सा है हमारा? मैं तो पैदाइश ही यहीं से हूँ, मेरी पैदाइश यहाँ की, मेरे फादर की पैदाइश इसी हल्के की है, तो कैसे कह सकते हैं? जी, तो वो तो बातें हैं। लोग जब आप कोई काम कर रहे हैं या कोई राइज कर रहे हैं, तो जो जिनको थोड़ा सा, जिनको लगता है कि मेरे से कोई है, तो वो तो बात बोलेंगे, वो तो कहेंगे जी वो वहाँ से है, यहाँ से है। काम देखो ना जी, पूरी विधानसभा में काम देखो, हमारा लोगों से मेल मिलाप देखो, लोगों से संपर्क देखो, तो वो वही है हमारा आधार ही। चलिए, उसके बाद भीड़ की राजनीति बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। मैंने देखा कि कई रैलियों के अंदर जो है वो कंपटीशन बांध लेते हैं। आप दूसरे अपने ही पार्टी के नेताओं के साथ भी सबसे ज़्यादा भीड़ कौन लेकर के जाएगा, अपना हल्का तो छोड़िए, दूसरों के हल्के में भी शक्ति प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। नहीं, भीड़ तो, जो भीड़ आएगी, भीड़ तो आपकी पब्लिसिटी कितनी भीड़ है, आपको लोग पसंद कितना करते हैं। भीड़ तो ऐसे नहीं आती भाई। बड़े आज अभी पीछे आपने देखा, जेजेपी ने जो डिप्टी सीएम रहे, और इतनी बड़ी पार्टी कभी खुआती थी, और जो INLD जो थी, अब उन्होंने रैलियां की, भीड़ नहीं आई। जो नेता, जो लोगों की पसंद है, भीड़ इकट्ठी वही कर सकता है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की बात करता हूँ। हरियाणा में कहीं भी उनका छोटा सा प्रोग्राम हो तो हजारों लाखों की तादाद में लोग आते हैं। बाकी नेता भी हैं, बहुत सारे नेता, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, उनके भीड़ नहीं आती। और वही हमारा है कि नलवा विधानसभा में अगर हम लोगों की पसंद है, इसी कारण से भीड़ सबसे ज़्यादा आती है। फिर आपने एक बात और कही कि दूसरे हलकों में भीड़ जाने वाली जो बात है, उसका मुख्य कारण ये है कि जो नलवा विधानसभा के जो लोग हैं, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को, दीपेंद्र भाई साहब को बहुत पसंद करते हैं। वो कहीं भी प्रोग्राम हो, आसपास जिले में कहीं प्रोग्राम होगा, तो वो उनको सुनना जाना चाहते हैं। सभी लोग मिलके मेरे को कहते हैं मान साहब अरेंजमेंट कर दो, हम लोग उनकी कोई गाड़ी और साधन की व्यवस्था कर देते हैं, वो लोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को सुनी आते हैं। तो यही व्यवस्था है, कोई ज़्यादा तो कुछ हम लोग नहीं करते उनके लिए। उधर से आदेश आते हैं, इधर से अनिल मान आदेश पूरे भी कर देते हैं, और इस चीज़ की उम्मीद लगा करके बैठ जाते हैं कि अब तो नेताजी उनके बारे में ज़रूर सोचेंगे। हाँ बिल्कुल, आज तक कभी भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का, दीपेंद्र भाई साहब का कभी भी आदेश हुआ तो मैंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से उसको पूरा किया जी। और जब भी कोई जिम्मेवारी मिलती है तो क्योंकि हम तो राजनीति जो है वहीं कर रहे हैं, तो जो भी उनके आदेश होते हैं हम उनको पूरा करते हैं। चलिए, बड़े नेताओं की बात कर रहे हैं तो हाल ही में जो है राहुल गांधी जी ने भी, मैंने सुना है, बड़ी फटकार लगाई है आपसी फूट को लेकर के, जो है कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बीच में चलती रहती है। आप थे शायद उस मीटिंग के अंदर? नहीं, मैं नहीं था उस मीटिंग में। आप नहीं थे? नहीं थे। देखिए, वो बड़े लेवल की बात है, वो मेरे से बहुत बड़ी बात है, मैं उस पर बोल भी नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास एक तो अर्जेंट अपडेट नहीं है उसमें हुआ क्या था उस मीटिंग में। सेकंड, दूसरी बात यह है कि जो मेरे लेवल की बात है मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं तो आपसे बात कर पाऊंगा नलवा विधानसभा की कोई भी बात है, किसी भी गांव की, किसी भी बूथ की, या किसी भी। चलिए, नलवा विधानसभा की बात कर लेते हैं, या अपने इलाके की हिसार लोकसभा की बात कर लेते हैं। जयप्रकाश जी के चुनाव में बड़ा उनका जो है कंधे से कंधा मिलाकर के आपने साथ दिया, लेकिन कांग्रेस के जो दूसरे धड़े के काफ़ी कार्यकर्ता वो नाराज दिखाई दिए जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के तो पोस्टर बड़े बड़े लग जाते हैं, कुमारी सैलजा को भूल जाते हैं यहाँ वाले लोग। ऐसा तो नहीं था जी, वो तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो आप मीडिया जिसको मानती है,
मीडिया ये मानते क्योंकि जो नेता जिनको फॉलो करें उन्हीं के पोस्टर लगाते हैं। जहाँ शैलजा, मैं कांग्रेस भवन की बात करता हूँ, और शैलजा जी का इतना बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, तो वो लोग जिन लोग उनको फॉलो करते हैं उन्होंने उनको लगाया। तो वो तो ऐसा कोई बात नहीं है, पोस्टर की कोई कांग्रेस में राजनीति नहीं है। शैलजा जी बहुत बड़े हमारे नेता हैं। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब हरियाणा में आज सब कुछ जो कांग्रेस में जिसको बोलते हैं, आज सब कुछ उनके बातचीत है। और जितने नेता हैं हमारे, दीपेंद्र भाई साहब हैं बड़े हैं, उदय मान जी बड़े नेता हैं, तो सभी नेताओं के पोस्टर तो लगते रहते हैं। और पोस्टर और हमारे कांग्रेस में नहीं है, बीजेपी में है। चलिए, उसके बाद नलवा हल्के की बात आती है, क्योंकि देखिए बीजेपी पिछले काफी दिनों से ओबीसी वोट बैंक पर जो है अपना कब्जा करके बैठी हुई है, और आपके हल्के के अंदर ओबीसी वोट बैंक बड़ा जबरदस्त है। सेंधमारी कैसे करेंगे उसके अंदर? सेंधमारी, अब मैं आपको बताता हूँ, मैं मेरी राजनीति के बारे में बता सकता हूँ। आपको कौन क्या कर रहा है इसके बारे में तो मुझे नहीं आइडिया है। मेरी राजनीति अगर आप पूरी विधानसभा में देखेंगे तो मेरी 36 बिरादरी की राजनीति है, और एक मेरा आधार भी यही है जी, कि मेरे को ये पता है कि 36 बिरादरी की राजनीति कर रहे हैं, सभी लोग दे रहे हैं, ओबीसी, एससी, जनरल जो हैं, हर वर्ग जो है हमारे साथ है। क्योंकि जब हमारे प्रोग्राम, चाय के प्रोग्राम या कोई और प्रोग्राम होते हैं, तो सभी वर्गों में हमारा प्रोग्राम होता है। और मैं पर्टिकुलर अनिल मान जो है वो किसी पर्टिकुलर एक एससी या बैकवर्ड का या जनरल का मैं कोई राजनीति नहीं करता, और ना ही उसके बारे में कोई विचार करता हूँ। हाँ, मुझे ये पता है कि नलवा विधानसभा आज मेरे साथ है। तो चलिए, अगर नलवा विधानसभा की इतनी गहराई से बात करें तो एक छोटा सा चैलेंज आपको देती हूँ। 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर जो फटाफट से आपको नलवा हल्के के मुद्दे गिनवाने हैं जिन पर आप काम करना चाहते हैं। हाँ, पीने का पानी है, हमारे स्कूल्स हैं, सड़कें हैं हमारी, और हमारा बिजली की जो तंत्र है वो ध्वस्त है। खेल खिलाड़ियों के लिए कोई सुविधा नहीं है, हमारे यहाँ खेल खिलाड़ियों के लिए सुविधा नहीं है। रोजगार के लिए कोई ऐसा आयाम नहीं लगा जो रोजगार का है, कोई आयाम लगा बच्चों को जो जिनसे हमारे रोजगार मिल सके। और जो बाकी और जो भ्रष्टाचार जो है आज चरम पर है हमारे यहाँ। तो ऐसी बहुत सारी, और नहरी जो पानी है उसकी सबसे बड़ी समस्या है। अनिल मान अगर विधायक बनते तो सुधारेंगे कैसे इन मुद्दों को? इन मुद्दों को ये बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें कोई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं है कोई। ये जो छोटे जो मुद्दे हैं, जैसे पीने का पानी का मुद्दा है, तो पीने के पानी का मुद्दा मैं आज आपको बता रहा हूँ। शाढ़वा गांव का एक मैं बता रहा हूँ, 2 करोड़ रुपए हमारे वहाँ पास हुए जी, और पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं, कुछ भी ऐसा काम नहीं हुआ। 2 करोड़ में नया हमारा वाटर वर्क्स लगाए, ऐसा कुछ करें, वो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया। और पूरे जितने भी हमारा ड्रिंकिंग वाटर का सिस्टम है वो ध्वस्त हो चुका है, नलवा विधानसभा में नहीं है। उसके कारण जो है लोग बड़े बीमार हो रहे हैं हमारे। फिर आई थी सड़कों की बात आती है। सड़कें आपने देखी ही हैं, सड़कों में 1-1 फुट के गड्ढे हैं, सारी सड़कें टूटी हुई हैं। और जबकि कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर बीजेपी है या कांग्रेस गवर्नमेंट है, सड़कों के लिए पैसा मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पैसा आता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी पैसा है। तो उस पैसे को अगर बगैर भ्रष्टाचार अगर लगाया, पैसा तो हाल ही में भी बड़ा जबरदस्त आया है। सारे हल्कों से अलग नलवा हल्के की 3 दर्जन गाँव को पैसा मिला है, हर चौपाल के लिए या फिर पंचायत के लिए। देखिए, पैसा मिला जरूर है, पर वो कहीं भी विकास में कहीं भी नहीं लगा। अभी ये गांव में हो गया हूँ मैं, अभी एक घाट बोलते हैं, बहुत छोटी बात करता हूँ, बड़ी बातें मेरे को नहीं आती। पशुओं को पानी पीने के लिए घाट बनाते हैं, छोटा सा स्लैब बनाते हैं, जिसमें पशु आराम से चले जाएं। बिल्कुल। अभी बने उसको 1 महीना हुआ है, वो घाट टूट गया। क्योंकि जब हमने पूछा, अभी जाके हमने बात की, तो उन्होंने कहा 3 नंबर की ईंट लगी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अनिल मान अगर विधायक बनेगा तो उसी दिन ये कह दिया जाएगा, हम जितने भी जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, ईमानदारी से अगर काम करना तो करो, नहीं तो हमारे नलवा विधानसभा है उसको छोड़ दो जी। उसके बाद जो मौजूदा विधायक हैं हरियाणा में, एक बड़ी पोस्ट उनके ऊपर है, डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा साहब, उन्होंने जो विकास करवाया या उनके काम से आप कितना संतुष्ट हैं? विकास के सिवाय सब कुछ करवाया उन्होंने। नलवा विधानसभा में गंगवा साहब ने विकास के सिवाय सब कुछ करवाया। भाई भतीजावाद करवाया, आपसी मनमुटाव करवाया, अपने चलो हर आदमी करता है, अपनी बच्चों के लिए कॉलोनियाँ कटवाई, वो की सारे काम किए उन्होंने। विकास के नाम पे क्या किया वो हम भी पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से। कोई ऐसा काम किया हो जिससे बच्चों को रोजगार मिला हो, कोई स्कूल अपग्रेड हुए हो, स्कूलों में प्रॉपर जो है जो टीचर्स दिए हुए हों, गांव में गए वो पानी काफ़ी, जैसे बारिश में लास्ट ईयर जो पानी भर गया उसमें उन्होंने उसको खाली कराने का काम किया हो, कोई ऐसा काम किया हो जिससे कोई सुधार हुआ हो, बिजली की कोई ऐसी व्यवस्थाएं कराई हो,
लोगों के जो गरीब जो लोग हैं जो मजदूरी करते हैं उनके 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार बिल आ जाते हैं, वो लोग उनसे जाके मिलते हैं कि कहते हैं कि जी हमारा इतना बिल आ चुका है तो आप इसकी कोई ऐसी व्यवस्था करो कि जो बिल जो है बिल हमारा कम हो जाए। उस पर कोई उन्होंने काम किया हो। जो गरीबों के पीले कार्ड काट दिए गए, उन पीले कार्डों के लिए उन्होंने कोई ऐसा काम किया हो कि उनका तुरंत उन पे समाधान कर किया हो। किसी की फैमिली आईडीज़ में इशू रहे हों, उन्होंने कोई ऐसी व्यवस्था की हो, फैमिली आईडीज़ में उन्होंने ठीक कराने का काम किया हो। हाँ, उनका एक रहता है कि आप आओ यहाँ मेरे पास मिल के जाओ, मैं चंडीगढ़ हूँ, चंडीगढ़ आके मिलूँ, तो वो रहता है। मिलने जुलने का तो वो व्यवहार रखते हैं, पर काम के नाम पे उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं इस बात में मैं सहमत नहीं हूँ। हाँ, अगर वो उनको लगता है कि कभी मेरे मित्र हैं किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी आके बात कर सकते हैं कि हमने नहीं ये काम किया है 5 साल में जो हमने ये काम किया, तो क्या आप इनवाइट कर रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, बना करके बात करें किसी भी प्लेटफॉर्म पे। देखो, अगर मैं अपना बारे में बताना चाह रहा हूँ कि जो उन्होंने काम किया है तो अप्रिशिएट करेंगे, उनके लिए क्लैपिंग भी करेंगे, और जो नहीं किए तो हम गिनाएंगे उनको कि आपने ये काम नहीं किए। और मैं तो आपके माध्यम से फिर भी कह रहा हूँ कि भाई साहब 2 महीने हैं आपके लिए, आप कुछ ना कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग आपको याद करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी। तो भाई ये है मेरे साथ अनिल मान जी, जो एक बड़ा चैलेंज है मौजूदा विधायक को या हरियाणा के डिप्टी स्पीकर को देते हुए नजर आए हैं। खैर, नलवा हल्के से जो है बहुत पहले कमर कस चुके हैं और लगातार मेहनत करते हुए नजर आते हैं। अब बस देखने वाली बात ये है कि क्या किस्मत इनकी चमकती है, टिकट इनको मिलती है या नहीं। लगातार लाइव अपडेट्स आपको जो है हम दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिएगा सिटी वीक न्यूज़ पर। नमस्कार, आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।